नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, ये गाजीपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एमसीडी चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन ऐसे में अब कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये कूड़ा पॉलिटिक्स का दांव देखने को मिला है, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं आपके, वो नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में कूड़े का एक बड़ा सा पहाड़ है और अब चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी उसकी याद आ गई है। इसी तरह से दिल्ली में जो है वो जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। एमसीडी चुनाव में मकसद अब ये है कि कैसे वो अपने पास है। आम आदमी पार्टी चाह रही कि हमारे पास, बीजेपी चाहती है कि वो बने रहे। ऐसे में लेकिन ये कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली में जिस तरह से गंदगी अलग अलग जगहों पर और जो कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गए। हालांकि चुनाव के नजदीक ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई। चुनाव होने के बाद से पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति किस तरह से होती है और टाइमिंग क्या होती है वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केजरीवाल पर भी आरोप लग रहे हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने कूड़ा पॉलिटिक्स को लेकर। बिल्कुल सही राजीव, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद सवाल का जवाब हम सीधे लेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता दिलीप पांडे से। ये तस्वीरें इस वक्त बिल्कुल आप आज तक पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइड से आ रही है, जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही। और यहां से कुछ मीटर दूर बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वापस जाओ, ये मांग कर रहे हैं। दिलीप पांडे हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल वापस जाओ, 8 साल के बाद कूड़े के पहाड़ों की याद आई, ये बीजेपी का कहना है इस वक्त। और ये लग रहा है कि राजनीति हो रही है कूड़े पे। देखिए, बड़ा दुखद है। आम आदमी पार्टी जब से गवर्नेंस में आई है, हमको दिल्ली की जनता ने जो जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी हमने निभाई। हमने स्कूल अच्छे किए तो हम कहते हैं कि आइए हमारे स्कूल देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को साफ सुथरा किया होता तो उन कूड़े के पहाड़ों को छिपाने की और इन कूड़े के पहाड़ों के पीछे अपना मुंह छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा ने दिल्ली आप लोगों ने फंड नहीं दिए, ये आरोप लग रहा है, फंड नहीं दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेदारी दी कि भाई दिल्ली को साफ सुथरा करो। उनके बस की नहीं थी, उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ देनी थी। ये फंड का रोना, इसका रोना, उस 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा 15 साल में एमसीडी को दे चुकी है, कोई हिसाब किताब भी नहीं है। 3 कूड़े के पहाड़ बने, 16 कूड़े के पहाड़ और बना रहे हैं। दिल्ली के नागरिकों से पूछिए, गली गली कूड़ा कूड़ा कर रखा है, लोगों ने सत्यानाश कर रखा है। एक लौता काम था इनका दिल्ली को साफ रखना, इनके बस की वो भी नहीं कर पाए। और आज स्थिति है कि कूड़े के पहाड़ देखने को जाता है। दिल्ली की जनता यहाँ आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन को दिल्ली के सामने एक्सपोज करने आई है। सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पहली बार 8 सालों में यहाँ पे आए हैं और ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार आपकी भी है यहाँ पे राज्य में। मुझे पता है कि काम अलग अलग है, लेकिन 2020 का जो मैनिफेस्टो था उसमें आप सैनिटेशन वर्कर्स अपने लेवल पे डिप्लॉय करेंगे, ये भी वादा आपने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के जो सवाल हैं, जब उसका जवाब उनके पास नहीं बन पड़ता है तो वो इधर उधर के सवाल उठाते हैं। हम 1 बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, लगातार 2016 से लेकर के आज तक हम दिल्ली के अंदर कूड़े का, गंदगी का मुद्दा उठा रहे हैं। 15 से लेकर के अमित, अब तो आम आदमी पार्टी को कूड़े के पहाड़ की, गंदगी की याद आ रही है, लेकिन जरा अमित तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए कि प्रदर्शन में कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जी देखिए, कार्यकर्ता जो इस वक्त है वो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के। तस्वीरें मैं कहूंगा परमेंद्र को कि वो आपको दिखाएं कि लगातार यहाँ पे पूरा जो गाजीपुर लैंडफिल साइड का इलाका है, जहां पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहां पे बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी का कैप पहन के, टोपी पहन के यहाँ पे खड़े। और अगर आप बिजली के खंभों पे देखेंगे तो लगातार कैनवेसिंग की गई है, कैंपेनिंग लगातार यहाँ पे जारी है एमसीडी चुनावों को लेके। और यहीं से कुछ दूर पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं।
जो मुख्यमंत्री गो बैक के नारे लगा रहे हैं, केजरीवाल गो बैक के नारे लगा रहे हैं, तो कुल मिला के राजनीति बिल्कुल अमित, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि काले झंडे लिए हुए मुख्यमंत्री गो बैक, वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। अमित, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और उनको रोकने के लिए क्या तैयारियां वहां पर हैं पुलिस की? देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर में यहां पे पहुंच जाएंगे। हालांकि 10:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन संभवतः जिस तरह का कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पे खड़ा है और जिस तरह का विरोध हो रहा है उसको लेकर थोड़ा डिले जरूर हुआ होगा, लेकिन संभवतः अरविंद केजरीवाल अब से कुछ मिनटों में गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंच जाएंगे। ये पहली बैरिकेडिंग है जो दिल्ली पुलिस ने लगाई है और दूसरी तरफ जो लैंडफिल जहां पे है उस तरफ मैं अपने वीडियो सहयोगी परवेंद्र को कहूंगा अगर वो थोड़ा आगे आ पाए तो हम आपको तस्वीरें साफ रूप से दिखा पाएंगे। ये दूसरी लाइन ऑफ बैरिकेडिंग है जो यहाँ पे लगाई गई है ताकि राजनीतिक कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को पास नहीं करे। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है राजीव की अरविंद केजरीवाल सीधा लैंडफिल वाली साइड पे आएंगे और उसके बाद वो विजिट करेंगे। मुख्यमंत्री को नहीं रोका जा सकता, उसकी वजह है कि सरकार के पास मैंडेट है कि वो इस तरह के इलाकों की विजिट करे, औचक निरीक्षण करे। हमने देखा है पहले भी दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, वो कई बार इन साइट्स पे आए हैं, इंस्पेक्शन किया है, कई बार फाइन तक लगाया गया एमसीडी पे कि जो एनवायरमेंट लॉज हैं उसको बाईपास किया गया था, उसका वायलेशन हुआ था और इस वजह से फाइन भी लगाया गया है कई दफे। और इनफैक्ट राजीव, एक सवाल जरूर उठता है कि राजनीति एक जगह पे है, लेकिन उसके अलावा बहुत अहम सवाल है कि भलसवा डेयरी लैंडफिल साइट 1, ओखला लैंडफिल साइट 2 और ये गाजीपुर लैंडफिल साइट, 3 लैंडफिल साइट्स हैं दिल्ली में और यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है। यानी कि दिल्ली के 3 अलग अलग कोनों पे आप जब एंटर करते हैं तो आपको कूड़े का पहाड़ दिखाई देता है। और उसके साथ एक और जरूरी तस्वीर है जो सवाल उठाती है राजनीतिक व्यवस्था पे और जिस तरह का सिविक बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है दिल्ली में उस पे। बाएं हाथ में देखिए गाजीपुर लैंडफिल साइट से लगे हुए ये मकान है। यहाँ पे लोअर इकोनॉमिक स्ट्रैटा के लोग रहते हैं और लोअर मिडिल क्लास परिवार रहते हैं और जो एयर क्वालिटी लेवल है यहाँ पे आप बिना मास्क के यहाँ रह नहीं सकते हैं, सांस लेना दूभर होता है। और इसके साथ साथ अगर अपर स्ट्रैटा की बात करें राजीव, तो ये जो हंगामा आप देख रहे हैं, इस हंगामे के उस पार NH-24 के ठीक उस पार कई सारे हाई राइज सोसाइटीज हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई को, मेहनत की कमाई से फ्लैट्स को खरीदा या किराए के मकानों में रहते हैं। वहां भी स्थिति ऐसी है कि एयर क्वालिटी लेवल बहुत खराब है, सांस लेना मुश्किल होता है। लोग घरों की खिड़कियां दरवाजों को बंद रखते हैं ताकि फाउल स्मेल जो है, खराब बदबू वाली हवा जो है वो उनके घरों के अंदर ना पहुंचे। हवा के लिए आप मास्क पहन सकते हैं, प्यूरिफायर्स लगा सकते हैं जी, लेकिन अमित आज जो आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे की याद आ रही है, मुद्दा बहुत गंभीर था, संजीदा विषय था, लेकिन सवाल ये कि आपको चुनावों से पहले ठीक ये याद क्यों आता है? अमित, आप ये बताइए कि जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त हैं वहां से कितनी दूरी पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं? राजीव देखिए, ये बिल्कुल लैंडफिल साइट है गाजीपुर का, एग्जैक्ट स्पॉट ये लैंडफिल साइट का है और यहाँ से जब आप दाहिनी ओर गाजीपुर क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हैं तकरीबन 300-400 मीटर आगे, तो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं, उनके हाथ में पैम्फलेट्स हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आई थी जिसमें कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की संभावना दिख रही थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस तुरंत से एक्टिवेट होकर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग करने में जुट गई थी। यानी कि दिल्ली पुलिस के ऊपर आज कहीं ना कहीं काफी प्रेशर है। एक तरफ पॉलिटिकल झड़प को रोकना उसकी जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ इस तरह की बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं ताकि जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड्स को तोड़ के गाजीपुर लैंडफिल साइट पे न पहुंचे। ये एक सेफ लोकेशन नहीं माना जाता है एक्सपर्ट्स को और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही लोगों को यहाँ पे जाने के लिए कहा जाता है। और राजीव, ये भी हमने देखा है पहले कि अगर आउटर इंटरवेंशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड इंटरवेंशन होता है, तो ऐसे में कई सारे रिस्क होते हैं। लैंडफिल साइट्स पे आग लगने का भी खतरा लगातार बना रहता है। अगर कोई फायर को ऐसे ही छोड़ दे, माचिस जला के छोड़ दे या सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी
जला के छोड़ दे तो वैसी स्थिति में बहुत तेजी से आग लगने की संभावनाएं होती है। तो इस लिहाज से भी इन एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वो इलाका संवेदनशील होता है। अमित आप ये बताएं कि चूंकि प्रोटेस्ट दोनों का हो रहा है, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का हो रहा है, दोनों के बीच में फासला भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री आएंगे? वो पहले ही देर हो चुके हैं, क्या आप आएंगे इस प्रदर्शन को देखते हुए जहां गो बैक के नारे पहले लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से? राजीव देखिए, अरविंद केजरीवाल आएंगे जरूर, इसमें मैं अमित माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहला सवाल यही कि आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर उस साइट को देखने जाना चाह रहे हैं तो फिर बीजेपी गो बैक के नारे क्यों लगा रही है? कूड़े का ढेर है तो वो तो सबको दिख रहा है ना सर, लोग उससे परेशान हो रहे हैं, लोगों को बदबू आती है, क्यों बीजेपी गो बैक के नारे लगा रही है? देखिए राशि जी, सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। पिछले 7.5 सालों से उनकी सरकार एमसीडी उन्होंने आज तक कभी एक पैसे की मदद नहीं की, कभी उन्होंने ये चिंता जाहिर नहीं की कि लैंडफिल साइट इतनी बड़ी हो रही है और उसमें कैसे हमारा सोल्यूशन हो। आखिर दिल्ली तो उनकी भी है, दिल्ली में उनकी भी सरकार है, तो उन्होंने योगदान नहीं दिया। और केंद्र सरकार जब चुनाव आ गए नजदीक तो हम देखने के लिए जा रहे, सियासत कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने जब दिल्ली सरकार को कहा तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मिली 100 करोड़ रुपए, तो उससे लैंडफिल साइट 18 से 20 मीटर हाइट उसकी कम हुई है। वहाँ कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जा रहे राजनीति करने। सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति करने के लिए ही वो वहाँ जा रहे हैं। अगर वास्तव में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली का अपने आप को बेटा कहते तो शायद वो बहुत पहले कुछ दिल्ली के लिए कुछ करते और एक कूड़े की साइट को कम करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए अपना कुछ काम योगदान देते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया समय से। आदेश जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं इसलिए वो आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने कूड़े के ढेर बढ़ाते चले गए, दिल्ली की गली गली में कूड़ा है बस। देखिए, कूड़े का ढेर कोई आज तक तो बना नहीं है। आजादी के बाद से कूड़े का ढेर लगा है और आजादी के बाद से बहुत सारे दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन काम किसने किया? काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कूड़े का एक भी कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट अभी तक नहीं था। 4 प्लांट हो चुके हैं, 5वां बनने की तैयारी चल रही है। तो काम जो कर रहा है वो तो सवाल उठाएगा कि आप वहाँ सिर्फ सियासत करने क्यों जा रहे हैं? 8 साल की आपकी सरकार है, 8 साल में आपने क्या किया? आदेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं नरेश बालियान जी, वो भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, बीजेपी कह रहे हैं, आदेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति नहीं है इसके अंदर। दिल्ली के चारों तरफ से अगर आप कहीं से भी एंट्री करते हैं, हरियाणा से, यूपी से, चारों तरफ कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। और पिछले 15 साल से इन लोगों की सरकार थी, कोई काम इन लोगों ने किया नहीं। और आज दिल्ली को कूड़े का हर जगह, गलियों में, कॉलोनियों में, सब जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। 15 साल में केवल करप्शन इन लोगों ने किया है। और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनने जा रही है ताकि अब दिल्ली के लोगों को कूड़े के पहाड़ों से छुटकारा दिलाएं। बीजेपी केवल और केवल राजनीति कर रही है, नहीं तो 15 साल से अभी पीछे आए थे। नरेश जी, मुझे एक बात बताएं कि आपको ये कूड़े के ढेर, ये गंदगी आज ही दिखाई दी या फिर पहले आपको दिखाई नहीं दी? पार्टी तो कभी आम आदमी पार्टी जो शुरू से इस चीज का वो कर रही है। हर जगह आप लोगों ने धरने प्रदर्शन सारी जगह किया, लेकिन इन लोगों ने केवल और केवल करप्शन किया है। ना सफाई कर्मचारी टाइम पे पहुंचते, ना कूड़े की गाड़ियां कहीं टाइम पे पहुंचती। इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा दिए इन लोगों ने। दिल्ली में अगर कोई भी आदमी एंटर करता है, देश की राजधानी है दिल्ली, और इन लोगों की जिम्मेदारी थी। 15 साल का समय कम नहीं होता। नरेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सवाल तो यही है ना कि अगर आपको इतनी फिक्र थी तो अरविंद केजरीवाल लैंडफिल साइट पे आज पहली बार क्यों जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं गए? पहले क्यों नहीं इस विषय को उठाया? चुनाव आए तो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हर बार पिछले 2 साल से लगातार, अब इस मुद्दे को 3 साल से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के निगम के अंदर बनी 15 साल हो गए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये 15 साल का समय कम होता है क्या किसी भी चीज का? आप लोग भी अगर नोएडा से, गाजीपुर से, अगर सोनीपत की साइड से दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये राजधानी है। ये हाल कर रखा है इन लोगों ने।
और इतने करोड़ों करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्च कर दिया उसके ऊपर, लेकिन आज तक अभी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, 100 साल आप कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों खर्च कर दिया, लेकिन कूड़ा जस का तस है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े थे। तो दिल्ली में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है और कूड़े पर इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीर आप देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता है वो ये बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो फासला बहुत ज्यादा नहीं है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी बेहद आक्रोशित देख रहे हैं इस वक्त। जी राजीव, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक लड़ाई है, एमसीडी चुनाव पास है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं और इस लिहाज से भी आपको ये प्रोटेस्ट बहुत अग्रेसिव या डेडिकेटेड दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप लॉट यहाँ पे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और इसमें नारेबाजी हो रही है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद के लिए एमसीडी चुनाव में टिकट की उम्मीद लेके लगाए बैठे होंगे अपनी अपनी पार्टियों से। यानी कि अगर यहाँ पे टिकटार्थी, अगर एक शब्द हम इस्तेमाल करें, जो टिकट की आस में है, उम्मीद में है, वो इकट्ठा है, अपने करीबी कार्यकर्ताओं को लेके आए होंगे। ठीक इसी तरह से बीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे, एमसीडी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पे, तो वो अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में आज पूरी ताकत झोंकेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आ रहे हैं इस लैंडफिल साइट की विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह से एनवायरमेंटल क्लॉजेस को फॉलो किया जा रहा है। देखिए, अधिकारी भी आपको दिखाई देंगे, लगातार यहाँ पे अधिकारी जा रहे हैं, हाथ में फाइल्स हैं। किस डिपार्टमेंट के ये हमको नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री आएंगे तो वो अधिकारियों से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि साल दर साल कितना कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता है, कितना उसका मैनेजमेंट होता है, किस तरह के रिसोर्सेस लगाए गए हैं, कितना फंड दिल्ली सरकार से मिला, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया गया। क्योंकि ध्यान हो राजीव, कुछ महीने पहले तक यहाँ दिल्ली में ऐसी व्यवस्था थी कि साउथ दिल्ली एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी यानी कि साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के 3 अलग अलग सिविक बॉडीज थे दिल्ली में, और तीनों का फंडिंग अलग था, कामकाज अलग था, और दिल्ली सरकार से तीनों ही सिविक बॉडीज को पैसा मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं कि आपने उन रिसोर्सेज का क्या इस्तेमाल किया। तो जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इस वक्त तैयारी करनी पड़ेगी। तमाम फाइल्स को वो लेके खड़े रहेंगे। आप बता रहे हैं कि फाइल्स को लेकर जा रहे हैं। अमित, एक बात बताएं आप, अमित एक बात बताएं, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि दिल्ली में 16 और कूड़े के इस तरह के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई इस तरह के और भी पहाड़ कूड़े के बन रहे हैं, और इस तरह के कूड़े के पहाड़ बनते चले जाएंगे फिर तो देश की राजधानी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा? राजीव, देखिए, ये दावा लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। एमसीडी के जो इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने कई बार ये दावा किया है, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी उस दावे को बैक किया था कि दिल्ली में अलग अलग जगह पे नए लैंडफिल साइट्स बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके जो सूत्र हैं, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन है इस सिविक बॉडी में, उनके भी काउंसलर जीत के आए थे पिछली दफे, तो उनका दावा है कि उनके सूत्रों ने उनको कंफर्म किया था कि एमसीडी ने एक प्रपोजल तैयार किया है जिसके तहत 16 नए लैंडफिल साइट्स या कहा जाए तो कूड़े को डालने की जगह बनाई जाएगी। लेकिन इस दावे में कितना तथ्य है, इसका वेरिफिकेशन हम इस वक्त नहीं कर सकते हैं। ये एक राजनीतिक दावा है। बीजेपी ने बेशक ये कहा है कि ये दावा निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी वजह से कहीं ना कहीं अमित, बीजेपी दूसरी तरफ ये दावा कर रही है ना कि हम तो कूड़े से बिजली बना रहे हैं, 4 प्लांट हमने लगाए। इस दावे को आप बताएं, तस्वीरों के साथ दिखाएं वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, पुलिस कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर रही है। राजीव, देखिए, अगर कानून व्यवस्था की हम लोग बात करें तो यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और ये बैरिकेड्स इस लिहाज से लगाया गया है कि किसी भी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता इसको क्रॉस करके गाजीपुर लैंडफिल साइट की तरफ ना बढ़े। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ये सेफ्टी नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अनसेफ साइट्स माने जाते हैं, आग लगने की संभावनाएं
बनी रहती हैं ऐसे साइट्स पे, तो इस लिहाज से आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि आज मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं इस इलाके में, इसलिए पिछली बार की दफे आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं रोका जा रहा है, विधायकों को नहीं रोका जा रहा है। नहीं तो पहले हमने देखा था ओखला लैंडफिल साइट पे, भलसुआ लैंडफिल साइट पे जब आम आदमी पार्टी के नेता जाने की कोशिश करते रहे हैं तो कई बार उनको रोक लिया गया है पैरामिलिट्री फोर्स लगा के। लेकिन एक और बात सच्चाई है राजीव, कि जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं कि हम लोग कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, निपटारण कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हमने आदेश गुप्ता से सुना कि वो लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे कूड़ा जो है वो यहाँ बनता है। लेकिन अगर आप 3 बार से लगातार सत्ता में रहे और उससे पहले यूनाइटेड एमसीडी में भी सत्ता में रहे, तो आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि अलग अलग पार्टियां सत्ता में रही है और इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं डाली जा सकती है। आप इस कूड़े के पहाड़ की हाइट देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली आया है या दिल्ली में रहता है या जो एनसीआर का इलाका है उससे संबंध रखता है, उसको पता है कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बनाए गए हैं, भलसुआ, ओखला लैंडफिल साइट और गाजीपुर लैंडफिल साइट। और इसकी जो हाइट है वो अपने आप में, जो इसकी ऊंचाई है वो अपने आप में उस तस्वीर को बयान करती है, सच्चाई को बयान करती है कि किस तरह से कूड़े का मिसमैनेजमेंट दिल्ली में हुआ। इसमें कोई डिनायल नहीं है। अगर आप कोरी आंखों से भी देखेंगे तो ये सवाल जरूर उठेगा कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। मूसेवाला की मुंहबोली बहन और सिंगर अफसाना खान ने से जो है एनआईए ने पूछताछ की है और एनआईए को शक है कि मूसेवाला की हत्या में अफसाना खान की भी भूमिका हो सकती है। सिद्धू मूसेवाला की मौत की साजिश में कई किरदार सामने आए, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के मामले में अब जांच एजेंसियों को कुछ ऐसा सुराग हाथ लगा है जिसने पूरी तफ्तीश की दिशा ही बदल कर रख दी है। मशहूर पंजाबी प्लेबैक सिंगर अफसाना खान इस वक्त देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के टारगेट पर आ गई हैं। सिंगर से क्रिमिनल तक के इस सफर में शायद अब कई और पड़ाव आने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अफसाना खान को सवालों के दायरे में ले लिया है। बिग बॉस में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुकी अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला की मुंहबोली बहन भी हैं और इस वक्त एनआईए के सामने हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी क्रिमिनल और गैंगस्टर के गठजोड़ से जुड़े सवालों का जुड़ा एक नया राग अफसाना खान को सुनाया है। असल में एनआईए की टीम ने मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टर के संबंधों के बारे में जानकारी हासिल की और उसी सिलसिले में पंजाब समेत देश के 6 अलग अलग राज्यों में एनआईए ने करीब 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड भी की। रेड के दौरान अफसाना खान का नाम एनआईए के रडार पर आ गया। ये सभी जानते हैं कि अफसाना सिंगर सिद्धू मूसेवाला की करीबी थी, वो मूसेवाला को अपना भाई मानती थी। इसी सिलसिले में एनआईए ने मंगलवार को अफसाना खान से 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अफसाना से एनआईए की टीम ने मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टर के संबंधों के बारे में जानकारी हासिल की। एनआईए को शक है कि मूसेवाला की हत्या में अफसाना खान की भी भूमिका हो सकती है। हाल ही में गैंगस्टर पर दूसरे राउंड के एनआईए रेड के दौरान अफसाना खान का नाम रडार पर आया। एनआईए को बम्बीहा गैंग के साथ अफसाना के कनेक्शन का शक है। ये बात जब जाहिर है कि बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। बिश्नोई गैंग पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को प्लांट करने का आरोप है। बिश्नोई गैंग को मूसेवाला के बम्बीहा गैंग के करीब होने का अंदाजा था। एनआईए ने इस क्रिमिनल गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश करने के मकसद से 2 बार छापेमारी भी की थी। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं गाजीपुर की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। थोड़ा देरी से ही सही, लेकिन दिल्ली के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम दोनों ही नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी साथ में दिख रहे हैं। और ये गाजीपुर की वो जगह है जहां पर कूड़े का एक बड़ा पहाड़ है।
अब बीजेपी कह रही कि पहाड़ कोई नया तो नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन ये पहाड़ लगातार बड़ा होता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी आज विरोध करने के लिए पहुंची है और ये लगातार कह रही है कि दिल्ली में सिर्फ कूड़ा कूड़ा है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाए तो कूड़ा ही है और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि ऐसे तकरीबन 16 पहाड़ बीजेपी तैयार करे। वहीं बीजेपी भी प्रदर्शन करे और बीजेपी मुख्यमंत्री वापस जाओ, गो बैक के नारे लगा रहे। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, सीएम निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट के इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं और आप खुद बात करने वाले हैं। आपको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो हमारे सहयोगी वहां से जुड़े, दोबारा उनका हम रुख करेंगे। संभवतः कुछ टेक्निकल इश्यू है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के सीएम और दिल्ली के डिप्टी सीएम दोनों ही वहां पर मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ को देख रहे हैं और हो सकता है कि यहां पर मीडिया को भी संबोधित करें। गुजरात में चुनाव और दिल्ली में एमसीडी चुनाव, दोनों ही तरफ आम आदमी पार्टी की निगाहें हैं। गुजरात में भी उतने ही एक्टिव नजर आते हैं जितने दिल्ली में। हम लोग देख रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए, आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला है इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने, तो ये जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते ये, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, पैसा 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 पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं।
15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था। दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था। खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग। दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया? 15 साल में केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को। पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं दिया। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा। अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया। अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया। तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी। 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो, करो। मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा, मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा। स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा। तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा। तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कराने वाले। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूं, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना। इस बार दिल्ली की सफाई के लिए आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। आप स्कूल मोहल्ले की बात की है, आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि तो मैं वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट ले लें वो। सर आज रामवीर विदुड़ी जा रहे हैं स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने। सर रामवीर विदुड़ी, बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए। इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। सर योगशाला बनवाए जा रहे हैं, योगशाला। ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। एक मिनट, इनकी बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की। 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हजार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है
तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी, उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को। एक नया पैसा नहीं दिया इन्होंने दिल्ली नगर निगम को। आइए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और उस पहाड़ को कहा कि ये बीजेपी के कुकर्मों का पहाड़ है, बीजेपी के भ्रष्टाचार का पहाड़ है। आप दिल्ली की जनता से जाकर सड़क पर जाकर पूछ लीजिए, हमने सिर्फ काम किया है। बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप, कहा 2 लाख करोड़ 15 साल में आपने खर्च किए, कहां किए? दिल्ली में सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा जगह जगह नजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, गाजीपुर इस वक्त राजनीति का एक अड्डा बन गया, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं। बेहद नजदीक में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ है। अमित, अभी कहां के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त हमला बोला है बीजेपी पे और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पे। और अभी तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पे से निकल रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। संभवतः ऑफिसर्स से भी एक छोटी ब्रीफिंग लेंगे और इसके बाद यहां से वो निकल जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि आज जो चुनावी शंखनाद है उसको फूंक दिया है अरविंद केजरीवाल ने और सीधा हमला। बड़ी खबर इस वक्त ये है, आज के मुख्यमंत्री के गाजीपुर विजिट की बड़ी हेडलाइन ये है कि उन्होंने अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो आरोप लगाए थे उस पर रेस्पॉन्ड किया है और बहुत ही हमलावर तरीके से वो रेस्पॉन्स आया है, जहां पे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि गृह मंत्री दिल्ली आते हैं, वो मुझे गाली देते हैं, वो गाली दे दें, लेकिन ये जरूर बताएं उन्होंने खुद से रिलेट कर दिया उन गालियों को। लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूं अमित, क्या अभी निरीक्षण कर चुके हैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री? अब सिर्फ अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे, या इस बीच में अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी करने वाले हैं वहां का? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री यहां पे आए, वो लैंडफिल साइट के पूरे इलाके पे गए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इसके बाद वो, मुझे लगता है कि ब्रीफिंग, शॉर्ट ब्रीफिंग लेके ऑफिसर्स की अब उनका कैवलकेड यहां से मूव कर रहा है, क्योंकि यहीं पे एक छोटा सा ऑफिस होता है एमसीडी के अधिकारियों का। लैंडफिल साइट के जो अधिकारी होते हैं, साइट ऑफिस जो होता है वो यहीं पे स्थित है। और मनीष सिसोदिया की गाड़ी तो मैं देख सकता हूं, इसके साथ साथ संभवतः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सपोर्टर्स से भी हो सकता है कि मिल रहे होंगे आगे, तो हम उन तस्वीरों को देखने के लिए ये जो बैरिकेडिंग है अमित, ये जो बैरिकेडिंग है ये क्यों है? क्या उनको रोका भी गया था आगे? ये बैरिकेडिंग क्यों है? जी, कार्यकर्ताओं को रोका गया था। मनीष सिसोदिया वहां पे कार्यकर्ताओं के बीच खड़े हैं। तस्वीरों में देखिए राजीव, मनीष सिसोदिया वहां पे है, तो संभवतः अरविंद केजरीवाल भी वहीं खड़े होंगे। और आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक इस वक्त अरविंद केजरीवाल, तस्वीरों में देखिए अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं। परमिंदर जी को मैं कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं आपको। दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं? कूड़े का पहाड़ देखते हैं। पूरी दुनिया, आप जाते हो लंदन, जाते हो पेरिस, जाते हो टोक्यो, जाते हो फलाना ढिमका, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, तो वहां पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती है, बड़े बड़े साफ सुथरी चीजें। और जब दिल्ली आता है कोई तो उसको ये कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। ब्रिटेन में अब ऋषि सुनक का राज है। भारतवंशी सुनक ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वो ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही पहले हिंदू हैं जो ब्रिटेन की पीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। अपने हिंदुत्व पर उन्हें गर्व है। सुनक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह हिंदुस्तान के लिए भी गर्व की बात है।
दिवाली का शुभ मुहूर्त था। हिंदुस्तान रंग बिरंगी रोशनी से रोशन था। तभी 7 समंदर पार से बड़ी खबर आई। आर्थिक संकट के मझधार में फंसे ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया। दिवाली की शाम ही नाम का ऐलान हुआ कि अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे। Returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. दुनिया इतिहास बनते देख रही थी। भारतवंशी हिंदू ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की कुर्सी संभालने जा रहे थे। वही ऋषि सुनक जिन्होंने कभी साउथहैम्पटन के पहले बड़े मंदिर में बचपन बिताया और अब भी वो अक्सर मंदिर जाते रहते हैं। वही ऋषि सुनक जिन्होंने बचपन से हिंदुत्व के मूल्यों और आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखा है। उनके बचपन की ये तस्वीर और माथे पर धारण तिलक हिंदू धर्म में उनकी आस्था की गवाही देता है। बचपन के संस्कार आज भी कितने गहरे हैं, उसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जिसमें वो मंदिर के पुजारी को झुककर नमस्कार करते हैं। ऋषि सुनक हमेशा परिवार के साथ मंदिर जाते रहे हैं। ब्रिटेन में बस जाने के बाद भी उन्होंने अपना भाव नहीं बदला। न तो उनकी आस्था बदली, न विश्वास। समय के साथ हिंदुत्व में उनका यकीन और मजबूत होता गया है। तभी तो वो कहते हैं कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। हिंदू धर्म को लेकर ऋषि सुनक ने कभी दिखावा नहीं किया, बल्कि खुद को दुनिया के सामने बताया कि वो हिंदू हैं और हिंदुत्व ही उनकी पहचान है। तभी तो कभी ऋषि सुनक की मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें सामने आई, तो कभी वो परिवार के साथ गौ पूजा करते दिखे। गौ पूजा की ये तस्वीरें इसी साल अगस्त की हैं, जब वे प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार रेस में थे। जन्माष्टमी के मौके पर ऋषि ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ गाय की पूजा की थी। साल 2020 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे। तब उनके शपथ ग्रहण की सबसे खास बात थी भगवत गीता पर हाथ रखकर ली गई उनकी शपथ। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance. ऋषि सुनक अपनी संस्कृति को लेकर बेहद सजग और संकल्पित हैं। उनमें न तो दिखावापन है, न ही बनावटीपन। जहाँ भी रहते हैं ऋषि अपनी आस्था को मजबूती के साथ रखते हैं। तभी तो अपनी डेस्क पर भगवान गणेश की प्रतिमा रखते हैं। वो प्रतिमा उनकी पत्नी अक्षता ने रखी थी। ऋषि सुनक धार्मिक आधार पर बीफ त्यागने की अपील भी कर चुके हैं। खुद भी बीफ का सेवन नहीं करते। ऋषि शराब भी नहीं पीते। ऋषि सुनक पंजाबी खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरांवाला में रहते थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था। रामदास ने सन 1935 में गुजरांवाला छोड़ा और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी आ गए। अब ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय भी अपने हिंदू प्रधानमंत्री पर गर्व कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मूल का व्यक्ति देश का यूके का प्रधानमंत्री बना है। ये वही देश है जिसने भारत में 200 साल राज किया है। सो आज अब इंडिया की बारी है, जिसपे मतलब प्राइम मिनिस्टर विल मेक यूके के मूल के लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे एंड होप दे कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सूनर देन लेटर। अच्छा, अच्छी शुभकामना के साथ आप। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, दिवाली का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि सुनक ने वो कर दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे, सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया, आज वो यहाँ पर रह करके यहाँ के लोगों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने तरफ से बनाएंगे। मतलब हम पे उन्होंने रूल किया और वो हम पर रूल कर रहे थे इसी लाइन से, अब हम उन पे थोड़ा सा रूल करेंगे। आज हिंदुस्तान में राजनेता उनके ब्रिटेन में ऋषि सुनक के अल्पसंख्यक पीएम होने पर सियासत में जुटे हैं, लेकिन ऋषि अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। उनके सामने ब्रिटेन की चुनौतियां हैं, उनके सामने ब्रिटेन के सपने हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो तमाम संकटों से राष्ट्र को उबारने में कामयाब होंगे। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।